ये वीडियो एक लूज ट्रांसलेशन है जमजम एकेडमी चैनल की वीडियो। डोंट बी डिप्रेस्ड बिकॉज यू डोंट नो योर फ्यूचर की। जिसको भी इंग्लिश आती है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आसान बना के समझाऊँ, ताकि जिन्हें अल्लाह ने ज़्यादा तेज़ अकल नहीं दी है उन लोगों तक भी इस वीडियो का पैगाम पहुँच जाए। इसी वजह से कुछ बातें मैंने ज़्यादा खोल के समझाई हैं और कुछ पेचीदा बातें जो मेरे हिसाब से सुनने वालों को कंफ्यूज कर सकती थी और जिनके होने या ना होने से इस वीडियो में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने छोड़ दी हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे की नीयत सिर्फ लोगों को किस्मत, डिप्रेशन और सुसाइड के टॉपिक पर जागरूक करना भर है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई किसी को गाइड या मिसगाइड नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसा टॉपिक जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी यकीन के इर्द गिर्द घूमती है, और अगर हमें ये बात ठीक से समझ में नहीं आती तो हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं उसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है। जो लोग परेशानी, डिप्रेशन, निराशा, मायूसी में जीते हैं और होपलेस होकर सुसाइड करते हैं या फिर करने की सोचते रहते हैं, ये उसका एंटीडोट, उसका इलाज है। वो सारी परेशानियाँ और मानसिक दिक्कतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उस व्यक्ति को यह कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो सिर्फ कोई कहानी नहीं कि आप बस उसे सुन लें। आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, समझना होगा और ख़ुद की ज़िंदगी और हालात पे अप्लाई करके देखना होगा। तभी आप सच में खुद में कुछ सुधार ला पाएंगे। तो दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है नसीब, तकदीर या किस्मत, और हिंदी में कहें तो नियति या भाग्य, जो भी आप इसे कहना चाहें। तो दोस्तों, किस्मत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, बेमन से बात करते हैं या उनके पास इस पर पूरी नॉलेज नहीं होती। लोग ये भी कहते हैं कि किस्मत पर हमें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है और इस टॉपिक में ज़्यादा अंदर झांकना ठीक नहीं। इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस टॉपिक पर बहस करते हुए पकड़ लिया था, तो वो इतना गुस्सा हो गए थे जैसे उनके गालों पर अनार का जूस लगा हो। उन्होंने हमें डांटा कि क्या मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ? क्या इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है? तुमसे पहले हज़ारों लोग बर्बाद हो गए जब उन्होंने इस टॉपिक में ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश की। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि इस टॉपिक पे ज़्यादा अंदर मत घुसो और ना इस पर बहस करो। तो दोस्तों, इसी हदीत की वजह से सारे उलमाओं ने इस टॉपिक को छेड़ने से मना किया है। यह अल्लाह का एक राज है, और अगर कोई आदमी इसकी ज़्यादा डिटेल में घुसता है या हर एंगल से इसे देखने की कोशिश करता है तो वह या तो ये मान के बाहर निकलेगा कि कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं, या फिर सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, और दोनों ही कंडीशन में दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेगा। तो फिर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? दोस्तों, हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करने की ज़रूरत है क्योंकि अल्लाह ने हमें कुछ नॉलेज दी है इस टॉपिक पर, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किताब उल कदर और किताब उल ईमान में कई चैप्टर हैं इस टॉपिक पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ें हमें समझाई हैं इसके बारे में। और ये टॉपिक ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आज के ज़माने में जितना भी डिप्रेशन लोगों में फैल रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट को ठीक से ना समझ पाने की वजह से है। सबसे पहली वजह किस्मत के होने की है वो ये कि अल्लाह को पहले से सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है। अल्लाह ने पहले से ही ग्रैंड प्लान बना रखा है कि क्या कुछ होगा इस दुनिया में, तब जब कुछ भी वजूद में नहीं आया था। तो आप जो ये वीडियो आज देख रहे हैं, ये बात अल्लाह को पहले से ही पता थी, आपके और मेरे पैदा होने से बहुत पहले, या हमारे परदादा के होने से भी बहुत पहले।
जैसे अल्लाह ने ये सब कुछ पहले से ही देख लिया हो। तो ये घटना कि ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, इससे अल्लाह को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यह अल्लाह के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये घटना पहले से ही घट चुकी हो, क्योंकि टाइम अल्लाह पर काम नहीं करता। टाइम के हिसाब से हम इंसान चलते हैं, ना कि अल्लाह। हम इंसान ऐसे ही हैं जैसे किसी बगीचे में हों। हम अपनी अपनी हैसियत और सीमित ताकत के हिसाब से उस बगीचे में कुछ सीमाओं के अंदर अंदर रहकर अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस गार्डन को आप दुनिया समझ लीजिए, जिसमें रहकर हम अपनी हैसियत और अपनी हद के मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन उस इंसानी हद के बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी हद में एक है टाइम। तो टाइम असल में क्या है? हम टाइम को कैसे समझ सकते हैं? हम टाइम को एक घड़ी के हिसाब से नापते हैं, जैसे 12 घंटे होते हैं। लेकिन दोस्त, पुराने ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी। तब टाइम और तरीके से नापा जाता था, जैसे सूरज की परछाई से। दरअसल टाइम किसी चीज़ को होने को किसी और चीज़ से मापना है। जैसे दिन और रात ऐसी घटनाएं हैं जो रोज़ होती हैं, तो हम उसी के मुताबिक टाइम को नापते हैं। नहीं तो टाइम को फसलों के उगने, लोगों के हज से आने या फिर साल के सबसे छोटे दिन से भी नापा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सूरज रोज़ हमारे अंदाजे के हिसाब से उगता और डूबता है, तो हम उसी के हिसाब से टाइम नापते हैं। उसी को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से घंटों, मिनटों या सेकंडों में भाग कर लेते हैं, और इसी को हम टाइम कहते हैं। टाइम को आप एक स्केल या फीते में बनी हुई मीटर और सेंटीमीटर की लाइन से समझ सकते हैं। हम उनमें से किसी एक मिलीमीटर की लाइन पर पैदा होते हैं, कुछ मिलीमीटर तक आगे बढ़ते हैं, और फिर किसी एक लाइन पर आकर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। हर इंसान इसी हिसाब से इस दुनिया में आता है और जाता है। उसके पैदा होने से पहले भी इस टाइम के फीते या स्केल में कई मील लंबी लाइनें थी, और उसके मरने के बाद भी शायद कई मील लंबी लाइनें रहेंगी। लेकिन वहीं अल्लाह की बात करें तो वो इस टाइम के स्केल के बनने से भी बहुत पहले से था, और उसके ख़त्म होने के बाद भी रहेगा, क्योंकि टाइम का ये जो स्केल है ये बनाया ही उसने है। कोई ऐसा स्केल नहीं जो अल्लाह की ज़िंदगी को माप सके, क्योंकि अल्लाह अमर है। हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे हिसाब से हर चीज़ बनती है और ख़त्म होती है। एक दिन वो वजूद में आती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है। हमारे इंसानी दिमाग को ये सब देखना, इतनी आदत पड़ी हुई है ये सब देखने की, कि ऐसी चीज़ को सोचने की हमें ताकत ही नहीं है कि जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अल्लाह की। अल्लाह को पहले से ही सब कुछ पता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस दुनिया के बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम यानी कि पेन को बनाया और अपनी पाक किताब बनाई यानी कि अल्लाहु महफूज, और पेन को कहा कि लिखो। तो पेन ने कहा कि या अल्लाह, मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने कहा, इसमें वो हर एक वाक़या, वो हर एक घटना लिखो जो घटेगी क़यामत के दिन तक। तो उस पेन को कहाँ से वो नॉलेज मिली लिखने की? दोस्तों, उसको वो नॉलेज मिली अल्लाह से। अल्लाह जिसको सब कुछ पता है, हर एक चीज़ के बनने से पहले और हर एक चीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद, लेकिन क़यामत तक लिखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि क़यामत के बाद होगी जन्नत और दोज़ख, जो हमेशा के लिए होगी, और कोई भी चीज़ अनंत यानी कि इन्फिनिटी को अपने अंदर नहीं समा सकती, सिर्फ अल्लाह की नॉलेज के अलावा। लेकिन हम फिर से उन चीज़ों में जा रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। तो वापस पेन पर आते हैं। तो 50,000 साल पहले अल्लाह ने वो सब कुछ लिख दिया था जो होने वाला था क़यामत के दिन तक। तो अब सवाल ये उठता है कि जो भी कुछ अल्लाह महफूज में लिखा है वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि क्या होने वाला है। तो देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमारे किए हुए किसी भी सही या गलत काम के लिए ज़िम्मेदार नहीं हुए, क्योंकि हम तो बस एक कठपुतली की तरह अल्लाह के लिखे हुए प्लान के हिसाब से काम कर रहे थे। तो आखिरत में हमें इनाम या सज़ा क्यों मिले जब सब कुछ तो पहले से ही लिखा हुआ था?
तो दोस्तों मैं एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाता हूँ जिसको कहते हैं फ्री विल यानी कि मर्जी। तो दोस्तों आप में से शायद ही कोई होगा जिसको अपनी मर्जी चलाने का मतलब ना पता हो। मर्जी का मतलब है एक लिमिट तक अपने मन से कभी भी कुछ भी कर लेने की आज़ादी। मिसाल के तौर पे आप जो ये वीडियो आज देख रहे हो अपनी मर्जी से देख रहे हो। कोई भी आपको कुर्सी पे बांध के या आपकी मर्जी के खिलाफ आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो ये वीडियो नहीं दिखा रहा ना। अगर दिखा भी रहा है बाय चांस तो भी आप अपनी मर्जी चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी चलाने की काबिलियत के बल पर अपने सब काम करते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो अपने फ़ोन, पीसी या फिर टीवी पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों मर्जी का मतलब आप लोग समझ गए हैं और इसको दो तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। पहला तरीका, आपका तजुर्बा। आप अपनी मर्ज़ी को महसूस करते हैं। कोई भी अपने ऊपर अल्लाह की लिखी हुई किस्मत को ज़ोर ज़बरदस्ती से हावी होते हुए महसूस नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि सामने रखा खाने की तरफ आप अपना हाथ अपने आप बिना आपकी मर्ज़ी के चलकर खाना उठाकर आपके मुंह में डाल देता हो। ऐसा आप अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं ना। जब भी आप कुछ करते हैं तो आपके हाथ पैर आपकी मर्ज़ी से हिलते डुलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्किंसन डिजीज़ या किसी और बीमारी की वजह से अपने हाथों पैरों पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और उनके हाथ पैर बिना उसकी मर्ज़ी के हिलते डुलते हैं। अगर वो उन्हें रोकना भी चाहें तो भी नहीं रोक सकते। वो लोग अपने हाथ पैरों पर अपनी मर्ज़ी को खो चुके होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हाथों पैरों का आपकी मर्ज़ी से हिलना और उनका बिना आपकी मर्ज़ी से हिलने के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो इसे समझने का दूसरा तरीका ये है कि जब आप एक समतल या एक प्लेन ग्राउंड पर चल रहे होते हैं तो आप टोटल अपनी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप एक ढलान या एक पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हो तो अचानक आपकी स्पीड पर से आपका कंट्रोल कम होने लगता है। हाँ, आप अभी भी चाहे तो रुक सकते हो, लेकिन अब आपके चलने की स्पीड पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी हावी होने लगती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भले ही उस समय आपके पास अपनी मर्ज़ी हो, लेकिन कोई और ताकत भी है जो आपकी चाल को कंट्रोल कर रही है। तो आपकी मर्ज़ी क्या है ये आप लोग अब समझ गए हैं। और इसीलिए कि इंसान के पास फ्री विल या मर्ज़ी है जिसकी वजह से जन्नत और दोज़ख है। अगर हमारे पास अपनी मर्ज़ी ना होती तो जन्नत और दोज़ख के होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अल्लाह ने इस ग्रैंड प्लान का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि अल्लाह ने हमें अपनी मर्ज़ी चलाने का हक़ दिया है जिससे कि हम अपने फ़ैसले खुद ले पाएँ। जैसा कि अल्लाह कहते हैं, मैं अपने इंसानों पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। अल्लाह कभी भी 1% भी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह हमें सिर्फ उन्हीं गुनाहों की सज़ा देंगे जो हमने अपनी मर्ज़ी से की हैं। कोई भी इंसान दोज़ख में जाते वक्त ये नहीं सोचेगा कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में दोज़ख ही लिखी थी इसीलिए वो दोज़ख में गया और उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ या दोज़ख उस पर थोपी गई। उसे पता होगा कि उसके इस अंजाम का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वो खुद है। उसे उस वक्त अपनी मर्ज़ी से की गई गलतियों और गुनाहों का पछतावा पूरी तरह से महसूस होगा और ये भी महसूस होगा कि अल्लाह ने सिर्फ इंसाफ किया है और कुछ नहीं। अल्लाह कभी भी गलती या चीटिंग नहीं करता। बेईमानी या बेइंसाफ़ी ये अल्लाह पर अप्लाई नहीं होती। तो जन्नत और दोज़ख हमारी मर्ज़ी की वजह से है या फिर जन्नत और दोज़ख है इसीलिए हमें मर्ज़ी दी गई है। इसे आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। यही अल्लाह का ग्रैंड स्कीम है। तो अब जब आप अपनी मर्ज़ी यानी फ्री विल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि जब हम अपनी मर्ज़ी के मालिक खुद हैं, हम अपने लिए जो मर्ज़ी वो रास्ता चुन सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से दुनिया में कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं, तो फिर हमारी किस्मत में पहले से सब कुछ लिखा हुआ कैसे है कि हमारे पास मर्ज़ी कैसे हुई जब सब कुछ तो पहले से लिखा हुआ है और जो भी हम कर रहे हैं वो पहले से लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वही उसी हिसाब से तो हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
तो इसे अब कैसे समझा जाए? दोस्तों, कोई भी आप में से मर्जी के कॉन्सेप्ट को तो नहीं झुठला सकता, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने थ्योरी के हिसाब से मर्जी को झुठलाने की कोशिश करी थी, लेकिन प्रैक्टिकल नज़रिए से आप अपनी मर्जी को नहीं झुठला सकते। आपको पता है, आपको अपनी मर्जी फील होती है, आपको महसूस होती है, तो फिर आपको कैसे पता कि आप लौह महफूज में जो पहले से लिखा हुआ है आप उसी के हिसाब से चल रहे हैं, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ भी है और साथ ही साथ आप अपनी मर्जी से भी चल रहे हैं और उसमें से कुछ भी हमारे ऊपर थोपा भी नहीं जा रहा? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। तो जो भी अल्लाह ने उस किताब में लिखा है, दोस्तों, अगर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आप खुद को अपराधी, गुनहगार या शराबित महसूस नहीं करेंगे। ना ही आपको डिप्रेशन होगा, ना ही आपको लगेगा कि आपका नसीब फूटा हुआ है और आगे बस सब कुछ गड़बड़ होने वाली है। ना ही आपको लगेगा कि आपको अपना भविष्य यानी फ्यूचर पता है, क्योंकि भविष्य किसी को भी नहीं पता दोस्तों, किसी को भी नहीं। तो दोस्तों, जो भी अल्लाह ने उस किताब में लिखा है वो अल्लाह को पता था कि होने वाला है। अल्लाह को पता था कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या करने वाले हैं। जैसे उस्मान नाम का इंसान इस दुनिया में आया, उसने अपनी मर्ज़ी से ये किया, वो इस स्कूल में गया, वो फिर इस कॉलेज में पढ़ा, उसने इससे शादी करी, उसके इतने बच्चे हुए और वो इस तारीख को मर गया। दोस्तों, वो एक कहानी के हिसाब से लिखा हुआ है, ना कि हुक्म देने के हिसाब से। उसमें ऐसे नहीं लिखा कि उस्मान ये करेगा, यूसुफ वो करेगा, रहमान वो करेगा, ये नौकरी करनी पड़ेगी उसको। इमाम अबू हनीफ़ा इस बात को एकदम क्लियर कर देते हैं कि अगर वो हुक्म देने के हिसाब से लिखा होता तो फिर हमारे पास किसी भी चीज़ को करने की मर्ज़ी ना होती, लेकिन हमारे पास अपनी चलाने की मर्ज़ी है और वही लिखा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि अल्लाह को पहले से ही पता था कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कुछ स्टूडेंट को 1 या 2 साल तक पढ़ाते हैं तो आप उनकी काबिलियत को समझने लग जाते हैं। एक दिन आप उनका एग्ज़ाम लेते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से एक कागज़ पर पहले से उनके कुछ नंबर लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट ए के 60 नंबर आए, स्टूडेंट बी के 40 नंबर आए और स्टूडेंट सी फेल हो गया। और फिर जब उनके असली नंबर आते हैं तो आप उनको अपनी भविष्यवाणी से कंपेयर करके देखते हैं तो लगभग वो मिलते जुलते ही होते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आपके अंदाजे से कम या ज़्यादा नंबर ले आए, लेकिन हम इंसान हैं, इसीलिए कभी फ्यूचर पता नहीं लगा सकते। हम सिर्फ सोच सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के पास ये कमज़ोरी नहीं होती। तो उसके पहले से दिए गए ग्रेड, उसके दिए गए नंबर सेम टू सेम 100% वही होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद आते हैं। उसका प्रेडिक्शन हमेशा 100% सही होता है, उससे कभी भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि टाइम उस पर काम नहीं करता। आखिरकार टाइम को बनाया ही उसने है। दोस्तों, अल्लाह के लिए दुनिया तो छोड़िए, ये पूरी कायनात जिसमें अरबों तारे, अरबों सौरमंडल और ग्रह हैं, बस उतनी ही बड़ी है ये सब कुछ चीज़ जितना किसी सुई की नोक पर कोई बैक्टीरिया हो। और दोस्तों, ये मिसाल भी बहुत छोटी है। अल्लाह के सामने किसी भी चीज़ की कोई औकात नहीं, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बस हमें ये अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि जो भी आपके नसीब में लिखा है वो एक कहानी की तरह लिखा है। उस पाक किताब में क़यामत तक सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, ना कि उसमें आप पर आपके नसीब का हुक्म चलने की बात लिखी है। अल्लाह ने उसमें लिखा कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या करने वाले हैं, क्योंकि उसे पहले से पता था कि हम क्या करने वाले हैं अपनी मर्ज़ी से। हम कितनी भी अपनी मर्ज़ी चला लें, हम अंत में करते वही हैं जो हमारे नसीब में लिखा होता है, क्योंकि अल्लाह को पहले से पता था कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे। तो ये सब सुन के क्या आपको सुकून मिल रहा है? क्या अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि आप आज़ाद हैं?
तो अब बात करते हैं कि फिर डेस्टिनी, नसीब या किस्मत के होने का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, किस्मत का मतलब है कि अल्लाह ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, उसे सब कुछ पहले से पता है और हर एक चीज़ के फुल कंट्रोल में है, उसके होने से बहुत पहले ही। यही हमारा यकीन है। तो इस यकीन से फ़ायदा क्या है दोस्तों? नसीब, किस्मत या डेस्टिनी, जो भी आप इसको कह लें, ये लोगों के गोल, उनके सपने और उनके ख्वाब तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई। आपको अपनी किस्मत खराब तभी लगती है जब आप उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाते। किस्मत, नसीब या डेस्टिनी के होने का फ़ायदा यह है कि हम जो बीत गया उसको किस्मत में ऐसे ही लिखा था समझकर भुला दें। जो बीत गया सो बीत गया। एक बार दूध के गिर जाने पर हम जिंदगी भर रोते ना रहें, कि हम गड्ढे में गिरने के बाद रोने की बजाय दोबारा अपने पैरों पर खड़े होना सीखें और जब तक जिंदगी है कोशिश करते रहें। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी होती है कि अगर उनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक चीज़ें गलत होने लग जाती हैं तो उन्हें लगने लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। जैसे उनका कोई एक्सीडेंट हो गया, उनकी उस इंसान से शादी नहीं हो पाई जिससे वो प्यार करते थे, उनकी पसंद की नौकरी उन्हें नहीं मिली, तो 3 ठोकर लगी, तो आपको लगने लगता है कि आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, कि अब आगे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, सब ख़त्म। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको खाना नहीं मिल रहा? क्या आप जिंदा नहीं हैं? क्या आप सांस नहीं ले रहे? क्या आप अभी भी इस दुनिया में नहीं रह रहे? अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसों के मामले में दिक्कत हो रही है या हमें समाज में उतनी इज्जत नहीं मिल रही जितना कि हम चाहते हैं, या कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा, तो हमें लगने लगता है कि अल्लाह हमसे नफरत करता है। हमें लगने लगता है कि बस अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। हमें लगता है कि बस अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर सुबह उठकर आपके पास अपने दिन भर के काम करने जितनी सेहत है, आप ख़तरों से हिफाजत में हैं और आपके पास इतना खाना है कि आप उससे अपना काम चला लेंगे, तो इतना होना ऐसा ही है जैसे इस दुनिया में आपको सब कुछ मिल गया हो। दोस्तों, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग जो खुद को तांत्रिक बाबा, ज्योतिष, मौलवी, जो भी कुछ कहते हों, वो आपका भविष्य पहले से जानने का दावा करते हैं। दोस्तों, ये लोग शैतान की मदद से आपका पास्ट या ऐसी बातें जो सिर्फ आप जानते हो आपको बताकर इम्प्रेस करते हैं और फिर पैसों या फेवर के बदले आपका भविष्य बताने का दावा करते हैं, जिसमें यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए कि ये लोग सिर्फ मनगढ़ंत कुछ भी आपको बोल देते हैं, जो कि हो सकता है शायद बाई चांस सच हो जाए या हो सकता है कि ना हो। दोस्तों, बीता हुआ कल या आपकी कुछ निजी बातें आपको बहुत से लोग बता देंगे, लेकिन इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपका भविष्य आपको कोई नहीं बता सकता। ये लोग शैतान के एजेंट होते हैं और जो आपको भी शैतान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसमें पढ़कर आप ना सिर्फ पैसा, टाइम, बल्कि अपना ईमान भी खो बैठते हैं दोस्तों। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार इंसान ऐसे दोराहे पर खड़ा होता है जब उसे समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, और सब कुछ अगले कदम पर निर्भर करता है। तो ऐसे में सही डिसीजन कैसे लें, तो उसकी तरकीब मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन पे। एक दूसरी तरह का डिप्रेशन और भी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो उनकी ज़िंदगी में किसी गड़बड़, कुछ बुरा हो जाने के बाद फुल टाइम गुनाहों के रास्ते चल पड़ते हैं या फिर गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और 10-20 साल शैतान के रास्ते पे चलने के बाद अब उन्हें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब चाह कर भी वापस नहीं मुड़ा जा सकता, कि अब मैं सही रास्ते से बहुत दूर आ चुका हूँ, बहुत दूर भटक चुका हूँ, अब अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, ये सब झूठ है। किसने कहा ये आपसे? आपको कैसे पता कि आपके लिए आगे क्या लिखा है? ओह, मैं तो गुनाहों में डूब चुका हूँ, ख़त्म हो चुका हूँ, अंदर से मर चुका हूँ, मैं तो अपनी आत्मा ही बेच चुका हूँ, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, मैं तो अब नरक में जलूंगा ही, तो क्यों ना मैं अब ये काम भी कर डालूं। यही लॉजिक कुछ लोग देते हैं कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दोज़ख में जलूंगा ही। तुम्हें कैसे पता? किसने कहा तुमसे ये? किस फरिश्ते ने तुमने ये बताया? दोस्तों, इस पाक किताब अल्लाह महफूद, जो अल्लाह की नॉलेज के सबसे करीब है, लेकिन इससे परे अल्लाह की नॉलेज है जिसमें इससे भी ज़्यादा, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली नॉलेज है। और अल्लाह महफूद की बात ही की जाए तो अकीदा की किताबों से हमें पता चलता है कि अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों को भी नहीं पता कि उस पाक किताब में क्या लिखा है। यहाँ तक कि सबसे बड़े फरिश्तों को भी उस किताब को देखने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महराज पर गए थे तो एक जगह पर उन्हें फरिश्तों के कलम चलाने की आवाज़ें आ रही थी। फरिश्ते कुछ लिख रहे थे। तो वो क्या लिख रहे थे? तो दोस्तों, मुफ्ती अब्दुल रहमान के हिसाब से अल्लाह महफूद में जो सब कुछ लिखा हुआ है क़यामत तक, तो वो जो फरिश्ते इस दुनिया के जो काम संभालते हैं, जिसे फजर के टाइम और असर के टाइम दिन और रात के फरिश्तों की शिफ्ट बदलती है, तो कुछ फरिश्ते इस दुनिया में अल्लाह का कहर और सज़ा लेके आते हैं और दूसरी तरह के फरिश्ते फसलों को आबाद या बर्बाद करने की जिम्मेदारी मिली होती है उनको। कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बारिश लाने की जिम्मेदारी मिली होती है। और ऐसे ही अनगिनत घटनाएं हैं जो फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में लेके आनी पड़ती हैं। तो उन घटनाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है कि कुछ हफ्तों की हो, कुछ महीनों की या कुछ सालों की हो, इन फरिश्तों को दे दी जाती है, फिर जिसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। पूरी अल्लाह महफूद तक किसी की भी पहुंच नहीं होती। अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जिसकी जितनी चाहे उसकी और जितनी मर्ज़ी हो उतनी इन्फॉर्मेशन अपने इन फरिश्तों को बांट देते हैं कि अल्लाह को ये काम इस तरह से चाहिए। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को भी उस पाक किताब के अंदर की पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे पहले भी बताया कि किसी को भी नहीं पता कि मैं 60 साल, 70 साल या 80 साल की उम्र में मरूंगा, और अगर मरूंगा तो कैसे मरूंगा ये किसी को भी नहीं पता। कि मुझे कलमा नसीब होगा या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौत जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है अच्छी मौत यानी कि हुस्नुल खातिमा, और बुरी मौत होती है यानी कि सूरुल खातिमा। अगर मरते हुए इंसान के मुंह से निकला आखिरी लफ्ज़ कलमा होता है यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, इसका मतलब इंसान के दिल में ईमान था और वो मरने के बाद अच्छी जगह पर जाएगा। और अगर इंसान अपनी आखिरी सांसों में चाहकर भी कलमा नहीं बोल पाता, यानी इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदा रहते वक्त उसके दिल में ईमान नहीं था दोस्तों। वो दिल से एक मुनाफिकून, हिपोक्रिट या फिर काफिर यानी कि डिसबिलीवर था। और कोई भी इंसान जीते जी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि सिंपल सी बात है
कि इंसान एक ही बार मर सकता है। तो दोस्तों, ख़राब एंडिंग होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक है दिल में किसी के लिए हसद, यानी कि जेलसी या एनवी की भावना रखना, और दूसरा नशा करना, ड्रग्स लेना या शराब पीना। दोस्तों, नशे करने वाला इंसान मरते टाइम भी नशे में ही होता है। और दोस्तों, शराब पीना एक ऐसा गुनाह है जो मरते टाइम आपको कलमे से महरूम कर सकता है। कई ऐसे केस हुए हैं जिनमें ये देखा गया है। यहाँ तक कि थोड़ी सी शराब, थोड़ी सी रेड वाइन जो लोग एंटीऑक्सीडेंट या दवाई के तौर पे पी लेते हैं, वो भी आपको मरते टाइम पर कलमे से महरूम कर सकती है। तो खैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक इंसान जो एक जहन्नमी इंसान, एक दोज़खी इंसान की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी में पेश आता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाह करता आया है। लोगों को पूरी तरह से कन्फर्म होता है कि ये तो नरक में जलेगा ही। और जब उसके और जहन्नम के बीच बस हाथ बराबर फासला रह जाता है, ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी गाड़ी पूरी ताकत से जाके दीवार से टकराने वाली है। लेकिन क्या होता है, अचानक से उसकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि सब कुछ बदल जाता है। वो जन्नत में चला जाता है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि इसके दिल में अच्छाई थी, और अपनी ज़िंदगी के आखिर में वो एक ऐसा अच्छा काम कर देता है कि वो उसको जन्नत नसीब हो जाती है। ये दोस्तों ऐसा ही है कि आपका अचानक से ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर जो आपकी बाइक का हैंडल है वो एकदम से मुड़ जाता है और आप जिंदा बच जाते हैं। वहीं दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आगे कहते हैं कि एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक जन्नती इंसान की तरह पेश आता है, हमेशा अच्छे काम करता है, सबको लगता है कि अब तो इसका जन्नत का टिकट कंफर्म है, इसके तो दोज़ख में जाने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन एकदम लाइफ की एकदम एंड में जैसे ही उसे लग रहा होता है कि अब तो बस जन्नत में एंट्री मिलने ही वाली है, वो सब कुछ गुड़ गोबर करके चला जाता है। कितनी दुख की बात है दोस्तों। तो पूरी ज़िंदगी पुण्य कमाए, लेकिन एंड में गड़बड़ कर दी। वहीं दूसरे ने सारी ज़िंदगी पापी बन के गुजारी, लेकिन एंड में ऐसा सवाब करके चला गया कि जीत गया। एग्जाम्पल के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे एक लड़ाई चल रही थी। तो एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि मुझे भी आपकी तरफ से इस जंग में हिस्सा लेना है। तो वो मुस्लिम नहीं था, तो उन्होंने बोला कि कम से कम पहले इस्लाम कबूल कर लो। तो उसने कलमा और शहादा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। ना नमाज़ पढ़ी, ना रोज़ा, ना ज़कात, और वो मैदान जंग में उतरा और शहीद हो गया। तो इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस इंसान ने इतना सा काम किया और इतना बड़ा इनाम पाया। तो ये तो दोस्तों लास्ट मिनट का सीन था। तो हम लोगों का क्या, जो पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करना चाहते हैं और कहीं अगर हमारी एंडिंग ख़राब हो गई तो? क्योंकि ऐसे कई लोगों के किस्से हैं जो आखिर में गड़बड़ कर गए। तो मैं आपके दिल को थोड़ी तसल्ली देने के लिए ये बता दूं कि उलमाओं ने अपनी तजुर्बे और अल्लाह पर भरोसे से ये पाया है कि ज़्यादातर वो बुरे लोग होते हैं जो दोज़ख में जाने वाले होते हैं और अंत में सही हो जाते हैं, बनिस्बत इसके कि अच्छे लोग अंत में बुरे बन जाएं। ये कभी कभी ही होता है। पॉसिबिलिटी तो है कि अच्छा इंसान भी अंत में बुरा बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो बुरे लोग ही होते हैं जो अंत में अच्छे बनते हैं। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, अच्छाई से और अच्छाई फैलती है और बुराई से और बुराई। तो अगर आप अच्छे काम करते जाते हैं तो आपका कैरेक्टर और अच्छा ही बनता जाएगा, लेकिन फिर भी एक चांस है बिगड़ने का, क्योंकि सब कुछ दोस्तों इस दुनिया में चांस पर निर्भर करता है। किसी को भी अपना फ्यूचर नहीं पता होता।
तो इसलिए कि ये कुरान की एक बहुत ज़रूरी दुआ है कि ओ अल्लाह, एक बार ईमान के रास्ते पर आ जाने के बाद हमारे दिलों को कभी भटकने मत देना। तो इस बात के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक व्यक्ति ने पूछा कि फिर अच्छे अमाल करने का क्या फ़ायदा, अगर आखिरी मिनट में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है और इंसान ईमान से भटक सकता है, तो हम क्यों करें अच्छे काम? फिर हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम अपनी तरफ से अच्छे काम करते रहो उस अच्छे अंजाम के लिए जो तुमने दिल से चाहा हो, क्योंकि हर इंसान को जो उसका अंजाम लिखा होगा उसके लिए, उसकी तरफ अपने आप आसानी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, एक हदीस मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस सारी की सारी बात का निचोड़ है। वो ये है कि सब कुछ पहले से नसीब में लिखे होने से आप मायूस और डिप्रेस ना हो, क्योंकि किसी को भी अपना एंड नहीं पता होता। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपके हिसाब से एकदम गलत चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एंड भी गलत ही होगा। एंडिंग पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपके सारे अमाल, आपके सारे अच्छे काम उनकी एंडिंग से नापे जाएंगे। यही खूबसूरती है एक मुस्लिम के कामों की और उसकी नीयत की, कि आप अपनी ज़िंदगी को यू टर्न दे के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और एक अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। आप अपने सारे के सारे गुनाह धो सकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे उसने कभी वो गुनाह किए ही ना हो। यहाँ तक कि कुछ स्कॉलरों के हिसाब से तो कई बार एक गुनहगार जो अपने गुनाहों से तौबा कर चुका होता है और माफ़ी मांग चुका होता है, उस व्यक्ति से ज़्यादा महान होता है जिसने कोई गुनाह ही ना किया हो। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि तौबा करने की वजह से उसका ओहदा ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप तौबा करने के लिए पहले जानबूझकर गुनाह करो, वो तो सरासर गलत होगा। दोस्तों, अगली बात यह कि दिमाग के ऊपर हुई एक नई स्टडी के मुताबिक आप एक बिल्कुल नए इंसान होते हैं जब आप 40 साल के होते हैं, अगर उसकी तुलना करी जाए जब आप 20 साल के थे। हालांकि आपके पास वही जिस्म होता है जिसके साथ आप पैदा हुए हो, जो अल्लाह ने इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है। यह शरीर जो एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है और मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन आखिरत में हमें एक नया शरीर दिया जाएगा, एक नया जिस्म दिया जाएगा, जो कि बना होगा हमारे इसी शरीर के एक पार्टिकल या किसी एटम से। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो हमारी पहचान, हमारी हस्ती को बयां करती हैं, जिसे हम अपनी आइडेंटिटी या अपनी पर्सनैलिटी कहते हैं। हमारा दिमाग जिस तरीके से बना होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हमारी पर्सनैलिटी की। तो हमारे दिमाग की कोशिकाओं या न्यूरॉन सेल में उम्र के साथ साथ बदलाव आते चले जाते हैं। तो इस नई खोज के मुताबिक आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति, एक बिल्कुल नए इंसान होते हैं जब आप 30 साल के होते हैं, उससे बिल्कुल अलग जब आप 20 साल के थे। तो ये स्टडी उस हदीस को बिल्कुल सही साबित करती है कि वो व्यक्ति जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, वो ऐसा बन जाता है जैसे उसने वो गुनाह कभी किए ही ना हो। दोस्तों, तो हो सकता है कि 30 साल की उम्र तक आपने सिर्फ गुनाह पे गुनाह किए हो, क्राइम किया हो, क्रिमिनल हो, जेल गए हो, आप शुरू से ही पैदाइशी आपराधिक मानसिकता वाले इंसान रहे हो, चाहे हर तरह से निहायती घटिया और गलत तरह के इंसान रहे हो। लेकिन एक पॉइंट पे आके आपने उन सभी गुनाहों से तौबा कर ली, आप हज करके आए, सही लोगों के साथ उठना बैठना आपने चालू कर दिया और पूरी तरह से आपने उस अपने काले अतीत को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप एक बिल्कुल नए इंसान बन जाते हैं, आपका दिमाग बदल जाता है, आपका एक तरीके से नया जन्म हो जाता है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान अपने सभी पुराने गुनाहों से तौबा करके एक नई ज़िंदगी शुरू कर देता है और फिर आप जाके उसके अतीत में की गई उन गलतियों और गुनाहों को लेकर उसे चिढ़ाते हैं या उसे टॉन्ट मारते हैं, तो अल्लाह आपको तब तक नहीं मरने देगा जब तक कि आप खुद उन गुनाहों को करते हुए नहीं पाए जाओगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमें लोगों को सुधरने का मौका देना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। जब अल्लाह किसी के बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर सकता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक जब एक इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके एक नया इंसान बन जाता है, तो हम और आपको क्या हक है कि हम जाके उसको उसके गुनाहों को लेके ताने मारें, जिससे कि हो सकता है कि उसने तौबा कर ली हो। हमें कोई हक नहीं है दोस्तों। ये खुद को एक बहुत ही जलील कर देने वाली बात है कि जब अल्लाह किसी को माफ़ कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। एक और बात जो सही मुस्लिम के हदीस में लिखी हुई है वो ये कि एक मजबूत मुसलमान ज़्यादा बेहतर होता है और अल्लाह को ज़्यादा प्यारा होता है एक कमज़ोर मुसलमान से। सिर्फ ईमान के हिसाब से ही मजबूत नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर से भी मजबूत। सिंपल सी बात है कि एक तंदुरुस्त और मजबूत इंसान, एक मजबूत मुसलमान अल्लाह के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि दोनों के साथ अच्छाई जुड़ी है। दोनों जो हैं उनके पास ईमान है तो दोनों अच्छे लोग हैं। दोस्तों, ईमान जो होता है ये एक बहुत ही कीमती चीज़ होती है, तो इसे बचा कर रखें। आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी अकल और अपनी ताकत लगाओ और कोशिश करो वो ढूंढने की जहाँ से तुम्हें फ़ायदा मिलता हो। कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, हिम्मत मत छोड़ो उन चीज़ों को ढूंढने में जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, अगर ऐसा होता कि बस आराम से बैठ जाओ और तकदीर को अपना काम करने दो कि तकदीर तो अपना काम करती रहेगी, हमें कि उससे क्या लेना देना, तो हमारे नबी ऐसा क्यों कहते फिर? देखा जाए तो तकदीर तो आज़ाद है, लेकिन हम सभी उस तकदीर के सिस्टम का पार्ट हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। और अल्लाह हमसे यही उम्मीद करता है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और जी जान से कोशिश करें। और अगर हम उस सिस्टम का पार्ट ना होकर बस एक कठपुतली मात्र होते जिसकी अपनी कोई ताकत या अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये क्यों कहते कि अपनी पूरी जी जान लगाकर वो ढूंढो जिससे तुम्हें फ़ायदा मिलता हो। कभी भी हार मत मानो, अपना हौसला मत खोने दो, खुद में कमज़ोरी मत आने दो, हाथ पे हाथ धर के हार मान के मत बैठ जाओ। हमारा काम है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक कोशिश करते रहना। आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगाने के बाद भी उस हद तक पहुंचने के बाद कि आगे और कुछ ना करा जा सके, उसके बाद भी सारा प्लान फेल हो जाता है, आप हार जाते हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके पीछे आप लगे थे, या जिस मुसीबत से आप लड़ रहे हो वो आखिरकार आपके सिर पे पड़ी जाती है और सब कुछ गलत हो जाता है, तो यह कहना मत शुरू कर दीजिए कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हुआ होता, मैंने उसे दूसरे तरीके से किया होता काश तो वैसा हुआ होता। बल्कि इसकी बजाय कहिए कदर अल्लाह ने मेरी तकदीर में इसी तरह से होना लिखा था, इसीलिए ये ऐसे हुआ। मेरे नसीब में ये सब ऐसे ही होना लिखा था, यही अल्लाह का प्लान था। उसकी जो मर्ज़ी होती है वही होता है और उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ये कहते हैं कि अगर मैं ये करता तो वो हो जाता, अगर वो करता तो ये होता, काश मैंने ऐसे किया होता, काश वैसे किया होता, अगर ये ना किया होता तो वो ना हुआ होता।
ये सब अगर मगर इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है। फिर धीरे 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 आप अल्लाह के खिलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे धीरे धीरे शैतान आप पर हावी होता चला जाता है और आप डिप्रेशन में डूबते चले जाते हैं। लेकिन इस हदीस का ये मतलब भी नहीं कि आप अपनी गलतियों से कुछ ना सीखें। अगर आपने बेवकूफ़ी की है तो उसे आगे से अपने लिए एक सबक बना लें। अगर आपसे गलती हुई है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो वैसी गलती दोबारा ना करें। जैसे गाड़ी चलानी आती नहीं और आप बिना लाइसेंस के अपने पापा की गाड़ी लेके निकल गए, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि गड़बड़ तो होनी है। लेकिन आपसे ना चाहते हुए भी कोई काम बिगड़ गया, गलती हो गई, दूध आपसे गिर गया, तो उसकी वजह से डिप्रेस नहीं हो जाना चाहिए। आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। जब भी कुछ गलत हो जाता है हमारे से तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे आप किसी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो पहला व्यक्ति कहता है कि अरे यार पैसे नहीं है, दूसरा 5 रुपये डाल देता है, तीसरा 10 रुपये डाल देता है, चौथा 2 रुपये डाल देता है, पांचवा कहता है कि पैसे नहीं है। तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इतने लोगों के साथ मैं टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा मैं अपने अकाउंट से इसमें 5,000 रुपये डाल देता हूँ। पूरा दिन वेस्ट करूँगा तो भी इस चंदे में 2,000 रुपये भी नहीं आने वाले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया ऐसे ही काम करती है। लेकिन जैसे ही एक दिक्कत आपके सिर पड़ती है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। अपने चारों तरफ अंधेरा होते हुए महसूस होने लगता है और हमें लगने लगता है कि आगे तो बस सब कुछ काला ही काला है। लेकिन वहीं अगर आपके चंदे में कोई व्यक्ति अचानक से 1,500 रुपये डाल देता है, फिर अगला 3,000 डाल के कहता है कि अगले हफ्ते इतने ही और दूंगा, अगला 2,000 डालता है, तो हम वो सब कुछ भूल के एकदम से खुश हो जाते हैं। हमारा चेहरा एकदम से चमक उठता है कि चलो अब जल्दी से अगले के पास चला जाए, फिर उस अगले के पास चला जाए। हम सोचने लगते हैं कि बस काश हमेशा ऐसे ही सब कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा होता रहे तो कितना बढ़िया हो, मज़े ही मज़े होते रहें बस हमेशा ज़िंदगी भर। लेकिन दोस्तों इस दुनिया का एक रूल है, वो ये कि कभी भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर मुसीबतें भी आप पे आएँ तो हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ना ही होपलेस होकर बैठ जाना चाहिए। जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जो आपको चाहिए उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो, हार मान के मत बैठो। और अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी वो आपको ना मिले तो यह सोचते मत रहो कि अगर ये किया होता तो ऐसे हुआ होता, मगर वो करना भूल गया मैं इसलिए वैसा हो गया। सब कुछ भूल जाओ कि क्या हुआ और क्या नहीं, आगे की सोचो, अपना ध्यान कहीं और फोकस करो। जो लोग हमेशा अतीत में जीते हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। याद रखिए, जो लोग अतीत में जीते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भुलक्कड़पन, चीज़ों को भूल जाना, अल्लाह की दी हुई एक नियामत, एक बरकत है। इंसान की खुशी का राज अच्छी सेहत और बुरी याददाश्त में छुपा हुआ है। दोस्तों जो लोग अतीत में घटी बुरी घटनाओं को, बुरे अनुभवों को नहीं भूल पाते तो वो लोग उन्हें बार बार जीते रहते हैं। उन्हें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो उन्हें भुला दे, नहीं तो उन्हें अपने सामने हमेशा चीज़ों की बुराइयां और गलतियां ही दिखती रहेंगी, क्योंकि अब यही उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली है। दोस्तों क्या आपने वो दर्द महसूस किया है जब आप अपनी कोई प्यारी चीज़ को खो देते हो या अपने किसी नज़दीकी इंसान को खो देते हो, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या वो दर्द कम नहीं होता चला जाता? सोचो कि अगर वो दर्द उतना ही रहता जितना शुरुआत में आपको हुआ था, तो अभी आपको एक साथ कितने दर्द महसूस हो रहे होते।
जैसे पहले आपने अपने दादा को खो दिया, फिर दादी को, फिर नाना को, फिर नानी को, अपने पिता को, या फिर अपने किसी करीबी दोस्त को। सोचिए, एक साथ 5-5 दर्द, और पांचों के पांचों दर्द बिल्कुल एक जितने रहते हमेशा के लिए, तो आप उनको कितने दिन सह पाते? या तो आप पागल हो जाते या फिर मर जाते। अल्लाह का प्लान बहुत ही कमाल का है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें उन दुख भरी यादों को, उन कड़वे अनुभवों को हमेशा याद रखना चाहिए, तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भूल जाओ और उनसे आज़ाद हो जाओ। पॉजिटिवली जियो, अपने दिमाग को रीवायर करो, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन है, और अब तो साइंस भी यही कहता है। तो अब बात करें उन लोगों की जो किसी बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, या दूसरे लोग जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हाथ पे हाथ धर के एकदम रिलैक्स होके बैठ गए हैं कि सब कुछ अपने आप होता रहेगा। ये दोनों ही तरह के लोग अलग अलग तरीके से बेहद निराशावादी, एकदम नेगेटिव और पैसिमिस्टिक लोग हैं दोस्तों। अल्लाह हमसे ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। अल्लाह चाहता है कि हम कोशिश करें। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस ये कहता है कि जो भी मुसीबत, जो भी बला इस दुनिया में आती है, या पर्सनल लेवल पे सिर्फ आपको झेलनी पड़ती है, वो सब पहले से ही लिखी हुई थी एक किताब में, आपके पैदा होने से भी बहुत पहले। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है। सब कुछ अल्लाह के लिए पहले से लिखा होना बहुत ही आसान बात है। तो अल्लाह ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो इस बात का फ़ायदा अब क्या है, आप पूछोगे। तो दोस्तों, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम उसको लेकर मायूस ना हो। कोई मौका आपसे मिस हो जाता है, या आपको आपकी मनपसंद चीज़ या इंसान नहीं मिल पाता, तो आप डिप्रेस ना हो। ये हमेशा याद रखें कि यही पहले से मेरे नसीब में लिखा था। ये चीज़ ना मिलने में अल्लाह की कोई बेहतराई है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। यही फ़ायदा है दोस्तों सब कुछ पहले से लिखे होने का। यह समझना कि अगर अल्लाह हमें कोई चीज़ नहीं देना चाहता तो हमें वो नहीं मिलने वाली। लेकिन उस चीज़ के ना मिलने से पहले तो आपको नहीं पता था ना कि वो आपको मिलेगी या नहीं। समझ लीजिए कि जैसे कोई चीज़ आपको अगले हफ्ते मिलने वाली है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, कॉलेज में एडमिशन जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, या आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, आपके स्कूल का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगले हफ्ते निकलने वाला है। तो आपको पहले से तो नहीं पता ना कि वो क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने उसमें अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन आप फेल हो गए। तो अब जब आपको पता चल गया है कि आप फेल हो गए हो, तो समझ लीजिए कि यही अल्लाह की मर्ज़ी थी, यही पहले से होना लिखा था। आप पहले से यह नहीं कह सकते कि अरे यार, ये तो ऐसी चीज़ है जो किसी को मिलती नहीं, तो मुझे क्या मिलेगी, इतने नंबर तो कोई भी नहीं ला सकता, तो मैं कौन हूँ जो ले आऊँगा, इस एग्ज़ाम में तो कोई भी पास नहीं हो पाता, तो मैं कैसे हो जाऊँगा। नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। और यकीनन दोस्तों, हम में से हर किसी की ज़िंदगी में ये पॉइंट ज़रूर आया होगा जब हम कोई इंस्पायरिंग या फिर बायोपिक फिल्में देखते हैं जिसमें एक हीरो होता है जो मेहनत करके गरीबी से उठता है और ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल करता है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो अल्लाह वो आपको ज़रूर देगा, चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो। अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी आपको वो नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि उसमें आपका नुकसान होना था, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा।
अल्लाह आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ और ज़रूर देगा। मेहनत करी हुई कभी भी बेकार नहीं जाती है दोस्तों। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर की सच्ची कहानी आपको बताता हूँ। मेहनत करने के बाद भी उसको GCSE के रिज़ल्ट में सिर्फ B और C ग्रेड मिले थे, जो कुछ खास नंबर नहीं है। तो किंग्स कॉलेज में वो एक छोटा मोटा मेडिकल का कोर्स करने लगता है, जो ज़्यादातर रिजेक्ट हुए वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो एक लेक्चर में उसका एक टीचर उससे कहता है कि तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट कहता है कि मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, जितने मेरे नंबर आए हैं और जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। तो टीचर ने कहा कि नहीं, तुम ट्राई करो। तो पहले इसी किंग्स कॉलेज में ट्राई करो। उसने ट्राई किया और रिजेक्ट हो गया। तो उस टीचर ने कहा नहीं, तुम और इस देश की और यूनिवर्सिटियों में ट्राई करो। उसने कहा ठीक है, और वो ट्राई करता रहा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। सब कुछ उसके खिलाफ था। क्या कुछ भी उसके हिसाब से चल रहा था? नहीं, बस अल्लाह ने उसके साथ एक हिम्मत देने वाला इंसान लगा रखा था। उसने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया। यानी अब तक उसे 4 बार रिजेक्शन मिल चुका था। उसके टीचर ने कहा नहीं, तुम ट्राई करते रहो। तो उसने कुल 25 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। एक ने भी नहीं। तो अब तक वो 30 यूनिवर्सिटियों से रिजेक्ट हो चुका था। तो उसके टीचर ने कहा नहीं, वापस अपने इसी किंग्स कॉलेज में फिर से ट्राई करके देखो, क्योंकि उसमें एक चांस और मिलता है। तो उसने वैसा ही किया और कुछ टाइम तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब जब उसके सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे और वो थोड़ा सा परेशान भी रहने लगा था, तो अपने एक दोस्त के साथ वो एक टापू, एक आइलैंड पर घूमने चला गया। तो अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने पाया कि वो तो एक पार्टी आइलैंड है, एक नाइट क्लब वाली जगह है जहाँ रेप पार्टी वगैरह होती हैं। उसे वहाँ पे जाते ही चिढ़ मचने लग गई, क्योंकि उसने पाया कि वहाँ लोग बस नशा करने, डांस करने, दारू पीने, ड्रग्स लेने और लड़कियों के साथ मस्ती करने आते हैं। तो अब उसे ये समझ में आया कि इन चीज़ों की लत है उसके दोस्त को। उसके दोस्त की जो पर्सनैलिटी की ये साइड थी वो अभी तक उसे बिल्कुल अनजान था, उसे नहीं पता था। अब उसे पता चलता है। तो उसका वो दोस्त वहाँ फुल एंजॉय कर रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो कहता रहा, कह रहा है अरे यार, अब यही तो अपने एंजॉय करने की उम्र है, बुढ़े हो जाएंगे तब थोड़ी ना करेंगे, हम एक ही बार तो जीते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वगैरह वगैरह जो आपने सुना होगा। और वो दूसरा जो था बेचारा, वो एक तरह से वहाँ पे नर्क में था। दोस्तों, कई बार तो उसके दोस्त ने इतनी पी ली कि उसे उसको अपने कंधों पर उठा कर लाना पड़ा। तो सोचिए, आप इस टापू पर हैं जहाँ आपको कोई भी नहीं देख रहा, ना ही आपके माँ बाप को कभी पता चलने वाला है, और वहाँ आपके मौज मस्ती के सभी साधन फ्रीली मौजूद हैं। और आपका दोस्त वो तो खुद ही उसमें डूबा हुआ है, तो वो किसी को क्या बताएगा। लेकिन उसने उनमें से किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, उसके अंदर वो सब करने का ख्याल तक नहीं आया। जब वो अगले दिन वापस लौटा तो वो अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ चुका था, और जो उसका रिज़ल्ट था वो भी अगले दिन आने वाला था। तो उसने जाके अपना रिज़ल्ट देखा, और दोस्तों इस बार वो सेलेक्ट हो चुका था। वो अब किंग्स कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता था, और आज वो एक बोन सर्जन है जो फार्मूला 1 रेसिंग के ड्राइवरों का इलाज करता है, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। तो इस कहानी में आप किस्मत के खेल को कैसे समझ सकते हैं? पहली बात तो ये कि सब कुछ उसके खिलाफ होने के बाद भी उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो अल्लाह हमें देखना चाहता है वो है हमारी अच्छाई। हमारी अच्छाई से जो फ़ायदे हमें मिलते हैं वो एकदम कमाल के होते हैं।
आपकी अच्छाई से जो फ़ायदे आपको नसीब होंगे वो आपको ऐसे टाइम पे काम आएंगे कि आप पहले से कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं एक कहानी आपको और सुनाता हूँ। एक मदरसे में पढ़ने वाला स्टूडेंट था और वो जिस गांव में रहता था वहाँ उसे अपने एक दोस्त से पता चला कि एक लूज़ कैरेक्टर की लड़की है जो गलत काम करती है, ज़िना करती है। दोस्तों, आज के ज़माने में जो ये वेब सीरीज़ वगैरह में ज़िना, एडल्ट्री या शादी के बाहर जो सेक्स को जितनी आम बात बना दिया गया है, उससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, ज़िना एक ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह जिसको एकदम छुपा कर रखना चाहिए। जब ये फिल्मों में खुलेआम दिखाया जाने लगता है तो लोगों में से शर्म गायब हो जाती है। उन्हें लगता है कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी, आसमान तो टूट नहीं पड़ेगा। अभी कुछ साल पहले तक लोग हमारे देश में ऐसा कुछ करने की तो छोड़िए, ऐसा सोचते हुए भी डरते थे। और जब सारे गलत काम हर जगह से आपको सुनने को मिलते हैं तो शैतान आपके दिमाग में भी ये आइडिया डालना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और हमारा काम ही यही है दोस्तों कि ज़िंदगी भर उससे हमें लड़ते रहना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि शैतान आप पर हावी ना हो सके। और एक दूसरी बात, जैसे कि आजकल जो गे लोगों को इतना मशहूर कर दिया गया है कि पहले अगर कोई ऐसा सोचता भी था, ऐसे ख्याल या ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में चलती थी तो उसे लगता था कि अरे यार, मैं कितना गंदा और एकदम घटिया किस्म का आदमी हूँ जो ऐसा सोचता हूँ। लेकिन अब उसे लगता है कि अरे ये सब तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अब सरकार अलाउ कर रही है तो ऐसी कोई गलत बात नहीं रहेगी, कोई गुनाह नहीं होता है करना। तो आज उन सभी गलत चीज़ों पर से टैबू यानी कि जो पर्दा होता है वो हट चुका है। और ये जो गंदगी, ये जो कचरा जिस तरह से समाज में फैल रहा है उससे कभी भी समाज का भला नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये जो मदरसे का स्टूडेंट जिसकी मैं कहानी आपको सुना रहा था दोस्तों, जवानी का जोश इसके दिल दिमाग पे पूरी तरह से हावी चुका था। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं तुझे उस लड़की से मिलवा देता हूँ। तो उसने कहा अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, छुट्टियों के बाद वापस आऊँगा, तो उसे मेरे लिए तैयार रखना। वो उसके लिए पूरे तरह से तैयार था और उसके इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले उसने कभी भी ज़िना नहीं किया था, लेकिन अब उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, जब वो उससे मिलने गया तो वो लड़की कहीं और जा चुकी थी। सारी प्लानिंग करने के बाद भी वो उस लड़की से कभी नहीं मिल पाया। कई साल बीत जाते हैं और जब उस आदमी की शादी होती है तो वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उस दिन मैं वो गलत काम करने से बच गया, और आज जब मैं शादी कर रहा हूँ तो मैं एक बिल्कुल पाक साफ़ इंसान की तरह कर रहा हूँ। अगर वो गलत काम एक बार मुझसे उस दिन हो जाता तो पता नहीं कितनी बार होता रहता, लेकिन अल्लाह ने उसे उस दिन बचा दिया। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि वो बंदा उस गुनाह को करने के लिए मचल रहा था, वो उसके लिए पूरे दिल से तैयार था, लेकिन अल्लाह ने एंड टाइम पर उस दूसरे फैक्टर को वहाँ से गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि उस दीन की वजह से जो वो पढ़ रहा था, वो कुरान का हाफिज़ था, वो कुरान जो उसके दिल में थी, उसकी वजह से वो उस दिन बच पाया। लेकिन तब उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, अगर तुम अच्छे काम करते हो, अल्लाह को याद करते हो, ज़कात देते हो, गरीबों को खाना खिलाते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए उस टाइम मदद भेजेगा जब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी होंगी, जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। ऐसी जगहों से मदद आएगी दोस्तों, ऐसी जगहों से जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि उसके जो फ़ायदे हैं वो आपके बच्चों तक में दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों, हमारे पास अपनी मर्ज़ी चलाने की ताकत है। अपनी मर्ज़ी की एक खिड़की है जिसे खोल के हम दूसरी पार जा सकते हैं।
लेकिन दोस्तों दो वजहें हैं, दो फैक्टर जो उसको कंट्रोल करती हैं। एक है अंदरूनी वजह और दूसरी है बाहरी वजह, इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे मेरे पास मर्ज़ी है कुछ भी करने की, तो मेरा कहीं जाने का प्लान है, लेकिन सुबह बिस्तर से उठा तो पाया कि तबीयत ख़राब है, पेट में गैस हुई है और जी मचला रहा है, दस्त लगे हुए हैं या बुखार चढ़ गया है, तो मैं अब चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकता जहाँ जाना चाहता था। अंदर से अभी भी पूरा मन है जाने का, लेकिन अंदरूनी वजहों, इंटरनल फैक्टर ने वो काम करने से मुझे रोक दिया। और दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहरी वजह। तो बाहरी वजह ऐसी हैं, जैसे मुझे कहीं जाना है और उसी दिन तूफ़ान आ गया, रास्ते में पेड़ गिर गया, पानी भर गया सड़कों पे, ट्रैफिक बंद हो गया, रेल बंद हो गई, या किसी वजह से लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया। और जैसे कि उस मदरसे वाले स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसका पूरा मन था उस दिन ज़िना करने का, लेकिन बाहरी फैक्टर यानी कि उस लड़की को उस दिन कहीं और होना था। तो ये दोनों अंदरूनी और बाहरी फैक्टर अल्लाह के कंट्रोल में होते हैं दोस्तों। जैसे किसी दिन आपको नींद नहीं आती, किसी दिन आपकी तबीयत ठीक होती है और अगले दिन ख़राब हो जाती है। आपके अंदर की फीलिंग, जैसे किसी दिन बेवजह आप खुश होते हैं और किसी दिन आप दुखी होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी दिन आप थकान महसूस करते हैं और किसी दिन आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। भले ही हमारे पास कुछ भी करने की पूरी मर्ज़ी हो, लेकिन हमारे पास कभी भी कुछ भी कर लेने की पूरी ताकत नहीं हो सकती। हर चीज़ पर पूरी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारे पास मर्ज़ी तो है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अच्छे काम करिए। उनका फ़ायदा आप उन जगहों पे देखेंगे जो आपके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। तो वो कुरान की आयत जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अल्लाह कहते हैं कि जो भी मुसीबत इस दुनिया में आती है, या फिर जिससे बस आप अकेले झेलते हैं, वो सब कुछ पहले से लिखा था, आपके पैदा होने से भी बहुत पहले से एक किताब में। और ये पहले से लिखना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्यों। ये सब कुछ पहले से इसलिए लिखा हुआ था कि अगर आपको आपकी कोई मनपसंद चीज़ ना मिले तो आप मायूस ना हों। जब आपको पता चल गया कि आपको अब वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो बस खलास, अल्लाह ने यही लिखा था, उसकी यही मर्ज़ी थी। तो अब आप इस बात पर वापस चले जाइए कि अल्लाह हमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने हमें ये चीज़ नहीं मिलने दी, क्योंकि इसी में हमारी बेहतराई थी। लेकिन जब तक हमें नहीं पता चलता कि वो चीज़ हमें मिलेगी या नहीं, तब तक उसे पाने की जी जान से कोशिश करें। अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता कि हमें वो चीज़ मिलेगी या नहीं। उसके ना मिलने के बाद ही आपको ये मानना है। और अगर अल्लाह आपको आपकी मनपसंद चीज़ दे देता है, तो अपनी मेहनत, पक्के इरादे और अपने विल पावर को उसके लिए ज़िम्मेदार बिल्कुल भी ना माने। ख़ुद को शाबाशी ना देते फिरें, ना अपनी बढ़ाई करें, ना ही सबके सामने अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटते फिरें। ना दिल ही दिल में ये सोचें कि मैंने अपनी ताकत और अपनी अकल के बल पे ये मुकाम हासिल किया है, मैं तो बाकी लोगों से हर मामले में ऊपर हूँ, मेरे आगे किसी की क्या औकात। दोस्तों, अल्लाह को ऐसा करने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अल्लाह घमंडी और अहंकारी लोगों को बेहद नापसंद करता है। तो दोस्तों, यही था किस्मत के पहले से लिखे होने का फ़ायदा और उसका मतलब, कि कोई चीज़ आपको ना मिले या आपसे खो जाए तो उसका यही मतलब होता है कि जो कुछ भी अब हो चुका है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में बस बिल्कुल वैसे ही होना लिखा था। जो भी कुछ जैसे भी हुआ वो बिल्कुल वैसे ही होना था, उससे अलग कुछ भी ना होता। उससे आगे के लिए सबक लेने के अलावा अब हम कुछ और नहीं कर सकते।
अल्लाह हमें उसके बदले कुछ और चीज़ देगा जिसमें हमारा फ़ायदा होगा। हम टाइम में पीछे जाकर अब कुछ भी नहीं बदल सकते। टाइम मशीन ना ही कभी बनी थी और ना कभी बनेगी। एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान, चाहे वो किसी के प्रेशर में ही आकर क्यों ना हो, कुछ गलत काम या कुछ हराम करने जा रहा है और वो ये कहता है कि मेरी किस्मत में यही करना लिखा है, तो जैसे कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि ऐसा कहना सरासर गलत है। किसी को भी नहीं पता कि उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। एक हदीस और है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि मोज़ेस शिकायत कर रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम यानी कि एडम से। मोज़ेस एडम से कहते हैं, मूसा आदम से कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी जो औलादें हैं उनको जन्नत से निकाला गया। तुमने गलती करी, तुमने गुनाह किया और हम सबको वहाँ से निकाल दिया गया। तुम्हारी वजह से आज हम इस बुरी हालत में हैं, इस घटिया सी दुनिया में। उन्होंने ऐसे नहीं कहा होगा बदतमीज़ी से, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम पे कि तुम्हारी उस गलती की वजह से हम सब औलादों को जन्नत से निकाला गया। तो एक प्यार करने वाले पिता की तरह आदम इस पर क्या कहते हैं, सुनिए कि तुम्हें अल्लाह ने ख़ास चुना है अपने पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। ख़ास तुम ही हो जिससे अल्लाह खुद बात करता है, और तुम मुझ पे उस गुनाह का इल्ज़ाम लगा रहे हो जो अल्लाह ने मुझे बनाने से भी बहुत पहले मेरे नसीब में लिख दिया था। तो इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम जीत गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम से इस बहस में। सिंपल सी बात है दोस्तों, गुनाह करने से पहले आप अपनी किस्मत में गुनाह पहले से लिखे होने की दलील नहीं दे सकते, लेकिन बाय चांस अगर गुनाह आपसे हो गया और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो अब आप अपना सर ना पीटें, बल्कि यही सोचेंगे किस्मत में वही होना लिखा था। इससे आप खुद को कुछ गलत होने के बाद सुकून दे सकते हैं, लेकिन कुछ गलत करने से पहले ये लॉजिक काम नहीं करता। अगर आपको कुछ गलत करने का मौका मिल रहा है जो आपके दिल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो यह करके ही रहूँगा क्योंकि यही मेरी किस्मत में लिखा है। जैसे उमर के पास एक आदमी आया कि मैं तो शराब पीऊँगा ही क्योंकि यही मेरी किस्मत में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा इसके बाद और सज़ा भी दूंगा क्योंकि फिर यह भी तो तेरी किस्मत में लिखा होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो गुनाह करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो गुनाह करूँगा ही, यही मेरी किस्मत में लिखा है। नहीं, एक बार गलती से आपसे गुनाह हो गया, वो लम्हा बीत गया, पास्ट बन गया, तो बस वैसा ही होना लिखा था। आगे आपको क्या करना है वो आपको पहले से नहीं पता, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अगर आपको अपनी इनकम, अपने रिज़्क, अपनी आमदनी में बरकत चाहिए, और ये भी अगर आप चाहते हो कि आप लंबा जिएं, तो अपने रिश्तेदारों से अपने संबंध अच्छे बनाइए और उनकी मदद करिए जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है। आपके भाई बहन, माँ बाप और बाकी सबकी देखभाल करिए। इससे आपका रिस्क बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। दोस्तों, बरकत का मतलब सिर्फ पैसों का या ज़िंदगी का लंबा होना नहीं होता। बरकत का मतलब होता है कि उतने ही पैसों का आप ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं और हराम में या फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद नहीं हो रहा। और जितनी भी आपकी ज़िंदगी है उसमें आप ज़्यादा अच्छे से जी पा रहे हैं, सेहतमंद हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसमें रिस्क और उम्र में बदलाव की बात हो रही है। मतलब कि हो सकता है कि जो आपके लिए आगे होना लिखा है अल्लाह उसको मिटाकर कुछ और कर दे। एक और हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि सदका देने से आपकी उम्र लंबी होती है और
आपको अल्लाह एक बुरी मौत से बचाता है और उससे अल्लाह आपके अंदर के घमंड और आपके अहंकार को भी ख़त्म करता है। इस हदीस में भी आपके आगे होने वाले नसीब के बदले जाने का जिक्र हो रहा है। एक हदीस और है जिसमें लिखा है कि कई बार कोई मुसीबत या कोई बला जो आपके लिए लिखी होनी थी, जो आप पे आनी थी, जैसे एक्सीडेंट, एन टाइम पर किसी ज़रूरी काम जैसे ऑपरेशन में पैसों की कमी पड़ जाना, नौकरी चला जाना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, या फिर और भी कोई घटना, बुरी घटना जो आपके ऊपर उतरने वाली है, और वो दुआ जो आपने बस अभी अभी करी है वो ऊपर जाकर उस बला से लड़ पड़ती है इस दुनिया और आसमान के बीचों बीच। ऊपर से मुसीबत उतर रही होती है और नीचे से आपकी दुआ ऊपर जा रही होती है और बीच में दोनों की लड़ाई होने लगती है। आपकी दुआ उस बला को वहीं रोक देती है जब तक कि वो हादसा जो आपके साथ होना लिखा था टल नहीं जाता और आप उससे बच जाते हैं। तो आगे जो लिखा है हमारे लिए वो बदल कैसे जाता है? तो दोस्तों, इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इस बात को आप बहुत आसानी से एक वीडियो गेम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कई बार आपको एक गेम में, जैसे एक पेचीदा किस्म का गेम है जिसमें कई सारे लेवल हैं, जैसे GTA 5 की एंडिंग होती है, या जैसे आप उसको, जिसको गेम के बारे में नहीं पता, वो इसको एक भूल भुलैया के तौर पे समझ सकता है। जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको 2 दरवाजे मिलते हैं, या गेम में आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मिलते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए चुनते हैं तो जो गेम की एंडिंग है वो एक तरह से होगी, और अगर आप ऑप्शन बी चुनते हैं तो जो गेम की एंडिंग है वो दूसरी तरह से होगी। एक रास्ता चुनने पे कुछ और दुनिया खुलेगी और दूसरा रास्ता चुनने पे बिल्कुल अलग दूसरी दुनिया खुलेगी। तो वो इंसान जो सदका देता था और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा था, उसके लिए लंबी उम्र का दरवाज़ा खुल जाता है, और हो सकता है कि जो मौत का दरवाज़ा अभी उसके लिए खुलने वाला था वो बंद ही रहता है। मतलब कि इंसान चाहे तो अपनी अच्छी नीयत और अपने अच्छे कामों के चलते अपनी किस्मत को बदल सकता है। जैसे कि अल्लाह कुरान में लिखते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो किस्मत से मिटा सकता है और जो चाहता है रहने देता है, क्योंकि एक किताब अल्लाह महफूज से भी बहुत ऊपर होती है जो कि है अल्लाह की नॉलेज, और उसमें कभी भी कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि अल्लाह को पहले से सब कुछ पता होता है। उसे यह भी पता होता है कि आप कौन सा वाला रास्ता चुनेंगे, क्योंकि जैसे कि पहले से ही बताया, अल्लाह टाइम से आज़ाद है, टाइम को बनाया ही उसने है। और अपनी किस्मत को बदलने के बारे में एक हदीस है जिसमें सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह, हम जो दुआ करते हैं या दवाइयाँ खाते हैं अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, हम जो रुकिया करते हैं या डॉक्टर के कहने पर कुछ चीज़ों से परहेज़ करते हैं, तो क्या जो हमारी किस्मत में बीमारी या कुछ बुरी बात लिखी होती है वो बदली जा सकती है क्या? तो रसूलुल्लाह का जवाब देखिए, वो कहते हैं यह सब जो कुछ भी आप बुराई या बीमारी से बचने के लिए करते हैं, यह सब कुछ करना भी आपकी तकदीर का ही हिस्सा है। अल्लाह को सब पहले से ही पता था कि आपको ये मुश्किलें आएंगी, उसके लिए आप ये करेंगे। तो यह सब इलाज करना या रुकिया करना पहले से ही आपकी तकदीर का हिस्सा है। लेकिन हम इंसानों को तो आगे का कुछ भी नहीं पता होता, तो हमें जिस टाइम पे जैसी भी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से ख़ुद को ढालना होता है और उसका डटकर मुकाबला करना होता है। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि आपको पता है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता फ्यूचर के बारे में। आपको तो ये भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कि आप कल कितना पैसा कमाएंगे, ये भी आपको नहीं पता। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप जल्दी मरने वाले हैं या आप जल्दी ही दोज़ख में जाने वाले हैं? दोस्तों, अच्छाई और ईमान के इस जहाज़ में बहुत जगह है और इसमें आपका हमेशा स्वागत है। हिम्मत करो और इस जहाज़ में चढ़ जाओ। एक बार हिम्मत करके तो देखो दोस्तों, यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी।
इसलिए लोगों को डिप्रेस होना छोड़ देना चाहिए, चाहे उनकी ज़िंदगी कितनी भी बुरी या गुनाहों से भरी हुई क्यों ना हो, क्योंकि जो भी कुछ बीत चुका है दोस्तों वो आपकी तकदीर का ही हिस्सा था, वो सब कुछ वैसे ही होना था। तो देखा जाए तो दवाई, परहेज़, रुकिया और दुआ में से सबसे ज़्यादा ताकतवर दुआ ही है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के अलावा एक और चीज़ भी है जो लोग करते हैं, और वो है मन्नत कबूलना, कि अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं मस्जिद में इतने पैसे दूंगा, कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आ जाता हूँ या फ़लाँ जगह मेरी नौकरी लग जाती है तो मैं मस्जिद में 5,000 या 10,000 रुपये चढ़ाऊँगा। तो क्या ये करने से आपकी तकदीर बदल जाती है कि अल्लाह कहते हैं कि हाँ हाँ लाओ लाओ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मुझे बस 5,000 या 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, वो मुझे दे दो। ऐसा होता है क्या दोस्तों? तो इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के हिसाब से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन बस इसकी वजह से हमारे हाथों से एक अच्छा काम हो जाता है। वो पैसा बिना इस मन्नत के शायद हम दान में ना देते। तो ये बस आपसे दान दिलवाने का एक ज़रिया है, क्योंकि इस वजह से लोग कम से कम उतना तो देंगे ही जो उनके लिए कुछ मोटी कीमत रखता हो। अगर आपको ये करके अच्छा लगता है तो बेशक आप ऐसा कीजिए। तो फिर वही बात आ जाती है कि इंसान के नज़रिए से ये घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अल्लाह को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। तो इसलिए अगर आपको सही तरह से खुद के और अल्लाह के बीच में रिश्ते को समझना है तो आपको पहले खुद को समझना होगा, खुद के अंदर झांक कर देखना होगा। हमें अपनी मर्ज़ी क्या है मालूम है, हमें वो महसूस होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और 2 आयतें हैं जो इसे साबित भी करती हैं। अल्लाह सूरह उल कहफ में कहते हैं कि बोलो, यह सच अल्लाह की तरफ से उतरा है कि जो अपनी मर्ज़ी से चाहे अल्लाह पर यकीन ले आए, और जो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो अल्लाह पर यकीन ना लाए। अल्लाह ने इंसानों को दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, और इसी सबसे ज़रूरी फ़ैसले पर रखी हुई बुनियाद पर हमेशा से लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हुए आ रहे हैं। दूसरी आयत है सूरह उल इंसान से, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह अपनी तरफ से तुम्हें यह याद दिला रहा है कि जो इंसान चाहे अपनी मर्ज़ी से अल्लाह तक जाने वाला रास्ता ढूंढ सकता है, और जो ना चाहे उसे इस रास्ते को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मर्ज़ी हमारी है कि हम अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं या नहीं। अल्लाह कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत करो मुझ तक पहुंचने की। अल्लाह तुम्हारी एक एक हरकत और तुम्हारे दिल के ख़यालों से भी हरदम वाकिफ़ है और तुम्हें देख रहा है, लेकिन अल्लाह कभी भी तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं दिखाएगा, ना बताएगा। अल्लाह तुमसे बस ये चाहता है कि तुम अपनी बुरी आदतों और अपने नफसी और मौज मस्ती के ख़यालों से छुटकारा पा लो, उन ख़यालों के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका सकती हैं। आपको लग रहा होता है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी गलत चीज़ें आप करने से बाज नहीं आते, वो कहीं ना कहीं आप पे असर करती हैं और अंत में आपको पूरी तरह से रास्ते से भटका सकती हैं, क्योंकि अल्लाह को उन चीज़ों से बेहद नफ़रत है। और अगर वो आपसे गुस्सा हो गया तो ऐसा ना हो कि वो आपके सारे के सारे किए कराए पर पानी फेर दे। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि जो पहली गलती होती है वो इंसान करता है, जिसकी वजह से फिर अल्लाह सही रास्ते से उसके दिल को भटका देता है। तो याद रखिए, गलती पहले हमसे होती है, जिसके बाद अल्लाह हमारे दिल से ईमान छीन लेता है। हम अपनी बेकार मौत के लिए खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो अपनी तरफ से अच्छाई में कोई कसर ना छोड़ें, और बाकी वजहें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक ना बन जाएं इस वजह से।
दोस्तों, अल्लाह पर्दे के पीछे से काम करता है। हमें और आपको नहीं पता कि हम रोज़ कितनी मुसीबतों से बचते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम रोज़ दुआ मांगते हैं। चाहे वो दुआ हम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए मांगते हों, नौकरी के लिए मांगते हों, किसी से शादी हो जाने के लिए मांगते हों, या अल्लाह से ये वो दिलाने के लिए मांगते हों। और हो सकता है कि आपकी वो दुआएं पूरी ना होती हों, आपको वो चीज़ें ना मिलती हों, लेकिन वो दुआएं रोज़ हमें किन किन हादसों से बचाती हैं, हमें कभी भी पता नहीं चल सकता। अगर आप कहें कि मुझे क्या पता, मुझे तो आसमान में दुआ और मुसीबत की लड़ाई होती हुई नहीं दिखाई देती, तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके देखें और कुछ दिनों के लिए दुआ करनी छोड़ दें और देखें कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो ये खतरा उठाना चाहेगा। यकीन मानिए, जो भी छोटे से छोटा अच्छा काम आप करते हैं या दुआ मांगते हैं, उससे हमें फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। और भले ही वो हमें आंखों से ना दिखते हों, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। और फिर जो भी हमारे हिसाब से बुरा हमारे साथ होता है, वो इसलिए होता है कि क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है, उसमें कुछ फ़ायदा होता है जो हमें बाद में समझ में आता है। तो दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जिसकी तलाक हो चुकी थी। उसकी बीवी बच्चों को अपने साथ लेके चली गई और उन्हें उनके पिता के ख़िलाफ़ इतना भड़का दिया कि वो उसे अपना दुश्मन समझने लगे। दोस्तों, वो इंसान हमेशा परेशान और दुखी रहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी नमाज़ें और ईमान नहीं छोड़ा। एक दिन हमें कहीं जाना था और हम एक टैक्सी में बैठे थे और वो पीछे दूसरी वाली टैक्सी में बैठा था, और किसी गलती की वजह से उसका टैक्सी वाला उसे कहीं और मंजिल से बहुत दूर ले गया, रास्ता भटक गया। तो कई घंटों के बाद मिलने के बाद वो कहता है कि ये जो अभी अभी हुआ, यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मुझे जाना कहीं और होता है और पहुंच कहीं और जाता हूं, और ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होता है। तो लेकिन दोस्तों, एक चीज़ उस जो खासियत थी वो ये कि उसने एक तो दुआएं मांगनी नहीं छोड़ी और अपनी नमाज़ें पढ़नी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ता था और रो कर दुआएं मांगता था। दोस्तों, आज 10 साल के बाद मैं उसको देखता हूँ तो वो एक खुश इंसान है। उसकी एक अच्छी जगह शादी हो चुकी है और वहाँ उसके बच्चे भी हैं, और उसकी पिछली बीवी से उसके जो बच्चे थे, जो उससे अलग कर दिए गए थे, वो भी आज इस्लाम के रास्ते पर अपनी मर्ज़ी से चल पड़े हैं। तो देखा जाए दोस्तों, जो उसकी मुसीबत के टाइम पे उसने जो अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा था, उसकी नमाज़ें और उसकी रो कर मांगी हुई दुआएं आखिरकार रंग लाई, और आज वो एक बहुत खुशहाल इंसान है। दोस्तों, एक चीज़ मैं जो आपको कहना चाहूँगा वो ये कि आजकल जो डिप्रेशन की एक वजह और भी है, वो है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि अपने कुछ दोस्तों को भी ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम लूटते और दुनिया भर में घूमते देखते हैं, तो आपको लगने लगता है कि आपकी ज़िंदगी तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं, और आप तो बस अपनी छोटी सी नौकरी करके घर में सड़ रहे हैं। आपके पास उतना पैसा या उतनी औकात नहीं कि आप उनकी तरह ज़िंदगी के मज़े ले पाएँ, चीज़ें खरीद पाएँ। इससे दोस्तों आप खुद को इन्फीरियर, छोटा और गरीब महसूस करने लगते हैं और अपनी किस्मत और ऊपर वाले को कोसने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग दोज़ख के लिए बने होते हैं, अल्लाह उनके तोहफ़े उन्हें इस दुनिया में आसानी, ऐशो आराम, दौलत और शोहरत के ज़रिए देता है। और जो लोग जन्नत के लिए बने होते हैं, उनके तोहफ़े अल्लाह उन्हें इस दुनिया में मुश्किलों और मुसीबतों के रूप में देता है। और जैसे जैसे वो सब्र रखकर मुसीबतों का सामना करते चले जाते हैं ना दोस्तों, तो उनके तोहफ़े के ऊपर का कवर उतरता चले जाता है, और फिर उन्हें इस दुनिया की चमक दमक और जो इसका ग्लैमर, उसके पीछे की जो कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं, वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं।
दोस्तों ऐसे लोगों को दिखने लग जाता है कि दुनिया असल में कितनी फीकी और सीमित है, लिमिटेड है, और इसमें बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आप खुद को खो देते हैं। और किसी भी तरह से यह दुनिया एक अच्छे या फिर बुरे इंसान का आखिरी मुकाम बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फिर वो अल्लाह का ये शुक्र करने लगते हैं कि वो जिस भी हाल में है बहुत खुश हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे लोग जो अपनी गलत हरकतों, नापाक इरादों और बुरी नीयत से जब अल्लाह को गुस्सा दिला देते हैं तो अल्लाह उनके लिए इस दुनिया के दरवाज़े पूरी तरह से खोल देता है, जिससे कि उन्हें अब अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिले। वो लोग लग्जरी, पैसे की मस्ती, पार्टियां, ड्रग्स, जीना और शराब, इन सब की लत में इस कदर डूब जाते हैं कि फुल स्पीड पे जो उनका गुनाहों का मीटर होता है ना, वो बढ़ने लग जाता है। और देखने वालों को ऐसा लगता है कि काश काश मैं इसकी जगह पे होता तो कितना अच्छा होता। और फिर जब ऐसे लोग खुदा को और फैसले के दिन को पूरी तरह से भूल जाते हैं और मस्ती की हवा में बहुत ऊपर उड़ते चले जाते हैं, तब अल्लाह उनकी डोर खींच देता है। तो जैसा आप सबने सुना ही होगा कि जो जितना ऊपर उड़ता है वो उतनी ही जोर से नीचे गिरता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह के दिल में बेहिसाब रहम होता है। अगर ये लोग अभी भी चाहें तो उससे माफ़ी मांग सकते हैं, अभी भी। लेकिन इन लोगों में से गिने चुने ही ऐसे होते हैं जो वापस होश में आ पाते हैं झटका लगने के बाद, और वापस ये याद कर पाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कितना मासूम, कितना इनोसेंट इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा था, और शैतान के बहकावे में आके उन्होंने खुद को क्या बना दिया। दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपके साथ दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा होता जा रहा है तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि अल्लाह आपसे प्यार करता है, बल्कि गहराई से इस पर गौर कीजिए कि कहीं इस सब ऐशो आराम और पैसों की भाग दौड़ की वजह से आप अल्लाह और ईमान से दूर तो नहीं होते जा रहे। जो आप पे मुश्किलें अल्लाह ने दी हुई हैं, जैसे रोज़ नमाज़ पढ़ना, रमज़ान में रोज़े रखना, अपनी मुश्किलों को कभी ना छोड़ें और डेली कम से कम 100 बार अल्लाह का शुक्रिया कीजिए और 100 बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए। तो इस वीडियो के एंड में मेन चीज़ ये है कि आप अपना अच्छा काम करते रहो, डिप्रेस मत हो। जो भी लोग अपने घरों में या जहाँ भी इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ से डिप्रेस हैं और आपके हिसाब से कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो आपका काम और आपकी जिम्मेदारी सब कुछ गलत हो जाने के बारे में सोचना और फिर उससे आगे गलत कदम उठा लेना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख दर्द या गुनाह क्यों ना आए हों, आपको नहीं पता कि अगले ही पल क्या कुछ बदल सकता है। जैसे सोने को, गोल्ड को आग में पिघलाकर साफ किया जाता है और लोहे को लुहार आग में तपाकर लाल करके आकार देता है पीट पीट के और फिर मजबूत बनाता है उसको, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह हमें हमारी मुसीबतों के ज़रिए टेस्ट करता है। मुश्किल के वक्त हम कितना सब्र करते हैं और अल्लाह पे यकीन रख पाते हैं या नहीं, इसी से हमारी पहचान बनती है, हमारा जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है और आगे का जो अच्छा रास्ता है वो खुलता चले जाता है और उसमें आसानी भी होती चली जाती है। दोस्तों अल्लाह बस हमें मुसीबत के ज़रिए उस टूटने वाले पॉइंट पे देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या नहीं। मतलब उस पॉइंट पे आके जो पीक पॉइंट होता है एकदम टेंशन का, मतलब हम उस टाइम हार मान के शैतान के आगे कहीं झुक तो नहीं जाते, ये देखना चाहता है अल्लाह। और तब भी दोस्तों उस टेस्ट में, उस मुसीबत की घड़ी में सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में होता है।
कुछ भी उस समय आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता। बस याद रखिए, जैसे फ्रिज को करंट की फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए उसके ऊपर एक बिजली का रेगुलेटर जोड़ा जाता है ना, वैसे ही सब्र का एक रेगुलेटर आपको अपने दिल दिमाग के साथ जोड़ना है। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव आते रहें आपके साथ, लेकिन आपको उसके हिसाब से सब्र करके अपना ईमान मजबूत रखना है, उसे हिलने नहीं देना। मुसीबत में सब्र करना और आसानी में अल्लाह का शुक्र करना, बस यही एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का राज है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में सही डिसीज़न, सही रास्ता कौन सा है, ये चुनने की कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें। तो जैसा कि अब हम जान गए हैं कि किस्मत सिर्फ वही है जो बीत चुकी है, आगे क्या होगा वो हमारी मर्ज़ी से उठाए गए कदमों पे डिपेंड करता है। लेकिन हम तब क्या करें जब हमें डर हो कि हमारा उठाया हुआ कदम कहीं हमें गलत रास्ते पे ना ले जाए, कन्फ्यूजन हो और कोई गाइडेंस देने वाला भी ना हो। तो दोस्तों, ऐसी दिक्कत से बचने के लिए आप ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप अपनी फ्री विल, जो आपको मर्ज़ी चलाने का हक दिया है, आपको ताकत मिली है, उसी को आप अपना औजार, अपना हथियार बनाइए। तो इसे आप 2 तरीके से इस्तेमाल करिए। पहला, आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्री विल से रोज़ एक तो मीनिंग वाली कुरान ज़रूर पढ़ें, चाहे कुछ आयतें ही पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर। उससे आपको क्या सही और क्या गलत इसकी नॉलेज मिलेगी। दूसरा तरीका, अकेले में कम से कम 10 मिनट निकाल कर अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करें। आपको दोस्तों इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलने से शुरुआत करनी है और इसे आंखें बंद करके मन मन में, दिल दिल में पढ़ें, ज़बान से नहीं। और जैसे आप कागज़ पे 2 बिंदुओं को एक लकीर खींचकर जोड़ देते हैं, वैसे ही अपने आप को, अपने दिमाग को एक बिंदु समझें और आसमान में अल्लाह के नूर को दूसरा बिंदु समझें और दोनों के बीच एक लकीर खींचने की कोशिश करें। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दोस्तों रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह कहते हैं कि आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाते हो तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हारे उतना ही करीब हूँ जितना कि तुम मुझे सोचते हो। और दोस्तों, जब आपका फोकस धीरे धीरे इस लिमिटेड, इस सीमित दुनिया से हटकर आखिरत पर हो जाएगा तो ये दुनिया अपने आप आपके लिए आसान होने लगेगी और कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत, ये चुनना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह, खुदा, जिसने आपकी किस्मत लिखी है और जो आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ तक कि जो आपके दिल में है, वो भी उसे अच्छी तरह से पता है। तो उससे अच्छा गाइड आपके लिए कौन हो सकता दोस्तों। आप बस अल्लाह के प्लान पर यह भरोसा करें कि एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा ही, चाहे पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ क्यों ना हो, और जो आपको नहीं मिलना वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया आपको वो दिलवाने की कोशिश करे। इसी को दोस्तों तवक्कुल कहते हैं। आपका काम बस इतना करना है कि आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अल्लाह को हर दम, हर समय याद करते रहना है, क्योंकि बस इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं।